रियली 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 लव द एनर्जी ऑफ योर टीम। आपके टीम में जो एनर्जी है वो काफी इंस्पायरिंग है। बिकॉज जैसे ही आपने बोला आई एम रेडी टाइप करो, मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने टाइप किया। तो अमेजिंग टू सी दिस एनर्जी एट दिस टाइम। रात का 8 बजे एकदम प्राइम टाइम होता है लोगों का, फैमिली के साथ स्पेंड करना, डिनर बनाना, खाना खाना, ऑफिस से थक के आना। बट देन रियली रियली नाइस कि आप लोग सबने टाइम निकाला अपने हेल्थ के लिए, और ये जानकारी जानने के लिए कि अपने हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए। और जैसे महेंद्र सर ने कहा, हेल्थ इज एवरीथिंग, राइट? तो अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम हमारे हेल्थ के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। और आज का ये 1 घंटा इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी वैल्यूएबल सेशन। तो जितना हो सके मैं कोशिश करूंगी कि आपको जितना हो सके जानकारी दूं कि आप अपने हेल्थ को कैसे बनाए रख सकते हैं। सो आई एक्सपेक्ट द सेम एनर्जी थ्रू आउट द सेशन। तो कोई भी क्वेश्चन आपको रहा, कोई भी डाउट्स रहा, तो हम सेशन के बाद ये नो वी विल ओपन इट फॉर क्वेरीज। तो आप फिर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो रेगुलर जनरल हेल्थ पे हो या कोई प्रोडक्ट रिलेटेड हो। तो सेशन के बाद हम ओपन करेंगे फोरम को फॉर Q&A। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। या ऑल राइट। ओके, तो ये मेरा पहला सेशन है आप लोगों के साथ 2025 में। तो इसीलिए मैंने पहला स्लाइड अपना यही डाला है कि न्यू ईयर एक परफेक्ट टाइम है अपने हेल्थ को रीबूट करने का। हम सभी जानते हैं कि सब लोग अपने बॉडी को रीसेट करते हैं, नए नए न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं। करेक्ट? सो ऑल ऑफ अस, जब भी न्यू ईयर आता है, सब लोगों का कोई ना कोई रेजोल्यूशन होता है। और अगर आप देखें तो 50% लोगों का तो हेल्थ रिलेटेड ही होता है, राइट? कि मुझे वजन घटाना है, मुझे रेगुलरली वॉक पे जाना है, मुझे रेगुलरली जिम पे जाना है, मुझे प्रॉपर खाना खाना है। तो परफेक्ट टाइम है न्यू ईयर हमारे हेल्थ को एक रीबूट करने के लिए। एंड छोटे छोटे चेंजेस हमारे न्यूट्रिशन में या हमारे रोज के खाने में कैन लीड टू ट्रांसफॉर्मेटिव रिजल्ट्स। तो आपको अगर अमेजिंग रिजल्ट्स चाहिए, वंडरफुल रिजल्ट्स चाहिए, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे चेंजेस हमारे डेली रूटीन में, कि जैसे जो न्यूट्रिएंट्स हमें जरूरत है उसे प्रॉपरली हमारे खाने में इंक्लूड करना, राइट फूड खाना, जंक फूड को अवॉइड करना, ऐसे छोटे छोटे चेंजेस करके हम हमारे लाइफ में एकदम ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। ओके, सो एम्ब्रेस 2025 विथ अ न्यूट्रिशन रीसेट। तो अपने बॉडी और माइंड को नरिश करना बहुत जरूरी है। किसके लिए नरिश करना है? ओनली बिकॉज हम अगर सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो बॉडी और माइंड का नरिश्ड होना बहुत जरूरी है। अगर हमने हमारे माइंड को प्रॉपर खाना नहीं दिया, हमने हमारे बॉडी को प्रॉपर खाना नहीं दिया, तो हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं कोई भी चीज में। क्यों? क्योंकि अगर हमारे बॉडी को सही खाना नहीं मिला तो हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी कोई भी बात समझने की या कोई भी बात करने की। और जब अगर हमने हमारे माइंड को नरिशमेंट नहीं दिया तो हमारे माइंड में कोई भी चीज को समझने की वो पोटेंशियल नहीं होगी। तो सक्सेस का एक ही मंत्र है कि अपने बॉडी और माइंड को हमेशा नरिश्ड रखना है। और ये नरिशमेंट हमें कहाँ से मिलेगा? हमारे हेल्थी फूड से ही मिलेगा। ओके, तो प्लीज प्लीज कीप इन माइंड कि हमारे हेल्थी फूड या जो भी न्यूट्रिएंट्स हम हमारे बॉडी को हमें मिलना चाहिए, अगर वो न्यूट्रिशन से हम हमारे बॉडी को डिवॉइड रखते हैं तो हम कभी भी किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। जस्ट बिकॉज बॉडी माइंड सोल तीनों का हेल्दी होना और नरिश्ड होना बहुत जरूरी है। ओके, तो न्यूट्रिशन क्यों मैटर करता है? राइट? सो ऑब्वियसली क्योंकि मैंने PhD किया है न्यूट्रिशन पे, तो मैं डेफिनेटली न्यूट्रिशन के बारे में ही बात करूंगी। तो न्यूट्रिशन क्यों मैटर करता है? मेनली बिकॉज हम जो खाना खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स उस खाने से हमारे बॉडी को मिलती है, वहीं से हमारा एनर्जी, फोकस, प्रोडक्टिविटी तीनों चीज स्टार्ट होता है। तो गुड न्यूट्रिशन हमारे इम्यूनिटी को एक बूस्ट देता है, मेटाबॉलिज्म को एक बूस्ट देता है, और हमारे मूड को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जब आप भूखे हो, व्हेन यू आर हंग्री, टाइम पे खाना नहीं खाया है, बहुत स्ट्रेसफुल डे रहा है,
तो जनरली मूड स्विंग्स भी ज्यादा होते हैं, छोटे छोटे बात पे इरिटेट हो जाते हैं, राइट। तो शायद वो इतनी सी बात होगी जहां पे गुस्सा होना या इरिटेट होने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन वो टाइम पे ना खाना अंदर गया है, ना ठीक से हमने पानी पिया है, बॉडी हाइड्रेट नहीं हुआ है, नरिश नहीं हुआ है, तो छोटे छोटे बात पे यू स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड, तो मूड स्विंग्स होते हैं। तो गुड न्यूट्रिशन इसलिए जरूरी है ताकि न सिर्फ हमारे इम्यूनिटी मेटाबॉलिज्म को टेक केयर करने के लिए, लेकिन हमारे मूड को, हमारे जनरली हमारे डे को सक्सेसफुल और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए भी न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हेल्थी हैबिट्स जनरली आपके बिजनेस में हो, आपके पर्सनल लाइफ में हो, आपके एम्प्लॉयमेंट में हो, आपके डे टू डे एक्टिविटीज में हो, बहुत जरूरी है कि हर चीज में एक हेल्थी हैबिट को हम कंसिस्टेंटली फॉलो करने की कोशिश करें, क्योंकि जब हमारा हैबिट्स कंसिस्टेंट होता है, हेल्दी होता है, तो जनरली अगर आप देखते हैं तो उसका जो एंड रिजल्ट होता है, इट इज ऑलवेज अ सक्सेस। ओके, सो मेनली हमने इतना ही समझना है कि सक्सेस मंत्रा एक ही है, जहां पे हमने हमारे बॉडी माइंड और सोल को नरिश्ड रखना है, हेल्थी हैबिट्स को कंसिस्टेंटली हमने फोकस करना है। ओके, तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन मतलब न्यू ईयर के न्यूट्रिशन रीसेट रेजोल्यूशन के लिए 7 स्टेप्स मैंने एक्चुअली बनाए थे। अभी भी हम काफी दूर नहीं है न्यू ईयर से, वी आर ओनली इन मार्च, तो अभी भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो 7 डे स्टेप टू अ हेल्दियर यू, पहला चीज, अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, ढेर सारा पानी पीना है। स्पेसिफिकली अब मैं मुंबई वेस्ट के टीम से बात कर रही हूँ, तो मैं भी एक्चुअली मुंबई से हूँ, तो अ सिटी वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो हम सब जानते हैं कि समर्स कैसे होता है बॉम्बे में, राइट। तो बहुत जरूरी है कि हम हमारे बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, ढेर सारा पानी पिए, पानी नहीं तो फ्लूइड्स, जूसेस, जो फ्रेश जूस होते हैं, नारियल पानी, तो ये सारा चीज हमारे बॉडी में बहुत जरूरी है, हमारे बॉडी को कूल बनाए रखने के लिए। डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना भी आज के दिन में हम पोल्यूटेंट्स को ब्रीद इन करते हैं, पोल्यूटेंट्स को हमारे खाने के थ्रू हमारे बॉडी में जो जाता है, ये सारा चीज हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स के माध्यम में या रूप में जम जाता है, जिसके वजह से कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अपने बॉडी को डिटॉक्स कराना बहुत जरूरी है। सेकेंड स्टेप है होल फूड्स का खाना, तो जंक को स्टॉप करके होल फूड्स को अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है। होल फूड्स बोलने से इट इज होल ग्रेन्स, ठीक है। एंड अब वो रेवोल्यूशन वापस आ रहा है मिलेट्स का, जहां पे नाचनी, बाजरा, ज्वार, इसको सब अगर आपने अपने डेली डाइट में इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट किया, तो ट्रस्ट मी यू विल बी द हेल्दीएस्ट। ओके, मोर प्रोटीन इज इक्वल टू मोर पावर, तो इंश्योर करना कि अपने रोज के डाइट में आप एक हाई प्रोटीन फूड कंज्यूम करें, ठीक है। पोर्शन कंट्रोल और माइंडफुल ईटिंग, तो ये भी बहुत जरूरी है। कई बार ऐसे होता है कि अगर हमें हमारा पसंदीदा खाना होता है तो हम ज्यादा खा लेते हैं, नहीं पसंद होता है तो थोड़ा सा कम खा लेते हैं। तो पोर्शन कंट्रोल बहुत जरूरी है। अगर वो पसंदीदा खाना हो या आपको ना भी पसंद हो, अगर इतना खाना है तो वो क्वांटिटी इतना ही रहना है। ज्यादा पसंद है बोल के अगर आपने ज्यादा खा लिया, दैट इज वेयर यू एंड अप स्क्रूइंग योर एंटायर सिस्टम। और माइंडफुल ईटिंग, ओके, तो कभी एक बार हफ्ते में या महीने में मन कर लिया जंक खाने का, पिज्जा या बर्गर ऑर्डर करना, तो गलत नहीं है, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सबको एक टेस्ट, एक वैरायटी की जरूरत है। लेकिन यही माइंडफुल ईटिंग आपने फॉलो नहीं किया और हर दिन, हर 2 दिन में अगर बाहर से ऑर्डर किया स्पेसिफिकली ऐसा जंक फूड जिससे आपका बॉडी कंप्लीटली बॉडी की फंक्शनिंग को जो अफेक्ट कर सकता है, देन इट इज गोइंग टू बॉदर यू। आपके हेल्थ के लिए वो हानिकारक होगा, आज के दिन में नहीं होगा, लेकिन अगले 10 साल में यू विल सी उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है, वो 10 साल में आप देखेंगे। तो अगर आज अपने 40 में आपको कोई क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम है, तो वो आपके आज के खाने वाले हैबिट से नहीं है। आपने जो अपने 20s में या अपने टीन्स में जो आपने खाना खाया है, जो जंक खाया है, उस वजह से आप बीमार हो इन 40s विथ क्रॉनिक डिसीजेस। और अगर आप इन 40s एकदम हेल्दी हो, देन ट्रस्ट मी यू हैव टू पैट योर बैक, अपने आप को शाबाशी देना है, क्योंकि जो टीनेज में और 20s में जो हेल्दी खाना आपने खाया है, उसी खाने ने आपको 40s में कोई क्रॉनिक डिसीज
यू नो किसी क्रॉनिक डिसीज को आपके बॉडी में एंट्री होने नहीं दिया है। ओके, सिमिलरली जब हम गुड फूड के बारे में बात करते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, कई सारे लोग क्या कर देते हैं, फैट्स को कंप्लीटली अपने डाइट से निकाल देते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट फैट हमारे बॉडी के लिए बैड नहीं है। तो फैट में दो वैरायटीज होते हैं, गुड फैट और बैड फैट, या हेल्थी फैट एंड बैड फैट। तो हेल्थी फैट हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, जो हम यूजुअली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के रूप में लेते हैं। तो इसका नेचुरल सोर्स यूजुअली सी फूड होता है, फिश, क्रैब्स। तो वेजिटेरियंस के लिए बहुत कम सोर्सेस होते हैं, जैसे सोया, प्लांट्स, नट्स से मिलता है। लेकिन अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो बहुत जरूरी है कि आपके आपके डेली रूटीन में आप ये गुड फैट के सप्लीमेंट्स इनकॉर्पोरेट करें, ताकि ये आपके ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, स्किन के लिए बहुत ही यूजफुल रहे। अपने गट को हेल्थी बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो गट हेल्थ काफी सारे लोग जानते नहीं है। गट हेल्थ को यूजुअली इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन इसी के साथ जुड़ा जाता है। लेकिन हमें ये पहले समझना चाहिए कि गट हेल्थ जो है वो हमारे इम्यूनिटी के साथ जुड़ा है। ओके, सो अगर हमारा गट हेल्थी है तो हमारा इम्यूनिटी बनाए रहता है, और अगर इम्यूनिटी अच्छा है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो हम कोई भी तरह का इन्फेक्शन हो, कोई भी तरह का पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आ रहा हो, उसे फाइट करने की जो क्षमता होती है हमारे बॉडी की, वो बढ़ जाती है। तो अपने गट को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। एंड एंड ऑफ द वीक में एक एंटीऑक्सीडेंट बूस्ट अपने बॉडी को देना भी बहुत जरूरी है। तो हफ्ते में मिनिमम 1 डे एंटीऑक्सीडेंट रिच एक स्मूदी। ओके, तो एंटीऑक्सीडेंट्स यूजुअली आपके फ्रूट्स में, बेरीज में भर भर के होता है, और बहुत जरूरी है कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करें। क्यों, ये मेरे कंसेक्यूटिव स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगी। तो ये 7 स्टेप्स अगर आपने फॉलो कर लिया तो ट्रस्ट मी, 2026 में यू विल बी मच हेल्दियर देन व्हाट यू आर टुडे। तो आज आप अगर हेल्दी हो तो 2026 में आप और हेल्दी हो जाओगे। आज अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है तो ये 1 साल में अगर आपने ये सारी चीजें आज जो हम बात कर रहे हैं आपने फॉलो किया कंसिस्टेंटली फॉर 1 ईयर, तो डेफिनेटली 2026 आपके लिए जो नया साल होगा, दैट विल बी अ मोर फिट ईयर फॉर यू। ओके, सो न्यूट्रिशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मैंने एक स्लाइड डाला है, जहां पे हम हेल्थ को बिजनेस के सक्सेस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि अगर बॉडी हेल्दी है तो माइंड हेल्दी होता है। तो हमेशा एक हेल्दी बॉडी फ्यूल्स अ हेल्दी माइंड, करेक्ट। तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि ठीक से खाना नहीं खाया है, पानी नहीं पिया है, तो आपके मूड स्विंग्स ज्यादा होते हैं, राइट। स्पेशली अगर आपको कोई प्रॉपर डिसीजन लेना है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है जहां पे एक डिसीजन मेकिंग मीटिंग में आपको जाना है। अगर आप प्रॉपरली न्यूट्रिशियस फूड खा के, अपने पेट को फुल करके, अपने ब्रेन एंड अपने बॉडी को काम रख के नहीं जाते हैं, तो यू विल नॉट बी एबल टू टेक द राइट डिसीजन। आप अपना जो भी काम में एक उस मीटिंग में जा रहे हो जहां पे आपको एक बेटर डिसीजन लेना है, आप नहीं ले पाएंगे, आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। तो बेटर न्यूट्रिशन ऑलवेज इक्वल्स अ बेटर डिसीजन मेकिंग एंड क्रिएटिविटी। ओके, एंड बिल्डिंग सस्टेनेबल हैबिट्स हेल्प टू बिल्ड सस्टेनेबल बिजनेस। ओके, तो एक कहावत है कि 20 दिन अगर हमने कुछ कंसिस्टेंटली कर दिया तो वो हमारे लाइफ टाइम में एक हैबिट हो जाता है। ठीक है, वो अच्छी चीजें हो सकती है या बुरी आदतों को छोड़ना हो सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ हेल्थी डाइट फॉलो करना है, वॉकिंग हो, जिम हो, जुम्बा फिटनेस हो, साइकिलिंग हो, कुछ भी अगर आपको करना है, कंसिस्टेंटली करना है, तो फर्स्ट 20 और 21 डेज इज व्हाट मैटर्स। 20 दिन अगर आपने कंसिस्टेंटली कर दिया तो मानो कि आपने यू हैव अचीव्ड योर गोल, बिकॉज 20 दिन अगर आपने कर दिया तो 21वें दिन से योर बॉडी विल नीड इट, तो आप ऑटोमेटिकली जाके करने लगोगे। सिमिलरली अगर कोई हैबिट छोड़ना है, एनी टॉक्सिकेशन, ओके, वो हो सकता है स्मोकिंग, अल्कोहल, इट कैन बी एनीथिंग, जंक ईटिंग, ओके, तो कुछ भी हो सकता है। अगर 20 दिन आपने छोड़ दिया तो समझिए कि आपने अपने लाइफ के लिए उस बात को छोड़ दिया। तो सस्टेनेबल हैबिट्स बिल्ड करना इतना भी मुश्किल नहीं है, बिकॉज सस्टेनेबल हैबिट्स बिल्ड करने के लिए हमें सिर्फ 20 दिन की जरूरत होती है। एंड सस्टेनेबल हैबिट्स के साथ ही
सारा कुछ सस्टेनेबल हो जाता है, हमारा काम, हमारा बिजनेस, हमारा लाइफ, हमारा हेल्थ। ओके, क्लियर? सो यूनिक अप्रोच, होलिस्टिक वेलनेस। तो जैसे मैंने कहा, होलिस्टिक वेलनेस इज नॉट अबाउट एड्रेसिंग ओनली योर बॉडी, तो इसमें आपका माइंड और सोल को भी एड्रेस करना है। तो सिर्फ अच्छा खाना खाना या प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना, माइंड को काम रखना, दिन में एटलीस्ट 10 मिनट का मेडिटेशन या योगा प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड आप उस चेंजेस को अपने आप में देखोगे। You will see that aura of positivity when you start doing this. Trust me, because काफी सारे लोग इन चीजों में बिलीफ नहीं रखते हैं। तो खाने पीने का ध्यान रख लेंगे, लेकिन अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने का बोलते हैं कि कैसे कर सकते हैं। मतलब हर इंसान को हर स्टेज में स्ट्रेस तो होता ही है। आई नो इट इज डिफिकल्ट टू कीप योर सेल्फ स्ट्रेस फ्री, लेकिन जब आप मेडिटेट करते हो, योगा करते हो, कोई आसनास करते हो, सूर्य नमस्कार करते हो, तो क्या होता है, आपका माइंड काम होता है, हल्का होता है। तो स्ट्रेस जो है वो बैक सीट ले लेता है। ओके, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस निकल जाता है, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट। सबको अपना अपना, मतलब अब आप एक छोटे बच्चे को, सेकेंड स्टैंडर्ड जाने वाले बच्चे को भी अगर पूछोगे कि कोई स्ट्रेस है, तो बोलेगा हाँ स्कूल जाना स्ट्रेस है। करेक्ट? तो हर एज में अपना स्ट्रेस अलग होता है। तो बच्चों को स्कूल जाना स्ट्रेस, पढ़ाई स्ट्रेस, टीन एज में कॉलेज जाना स्ट्रेस, पढ़ाई स्ट्रेस, एंट्रेंस एग्जाम्स लिखना स्ट्रेस, जॉब पे रहते हैं तो जॉब सिक्योरिटी एक स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस। तो हर स्टेज में लोगों को स्ट्रेस होता है, लेकिन उस स्ट्रेस को अगर बैक सीट में डालना है, तो यू हैव टू इंश्योर दैट यू कीप योर माइंड काम। और उसके लिए योगा या कोई भी तरह का मेडिटेशन, आसनास प्रैक्टिस करना कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ओके, सो लेट्स बिल्ड अ wellness together. Let us make it an year of transformation together. तो a healthier happier you in 2025, तो ये हमारा स्लोगन होना चाहिए। तो 2025 अगर हेल्थी हो गया, हैप्पी हो गया, तो जाते जाते सोचिए कि द फर्दर ईयर्स टू कम कितना हेल्थी और कितना हैप्पी हो सकता है। राइट? सो दिस हैज टू बी द मोटो, एंड विद दिस लेट अस स्टार्ट टुडेज एक्चुअल प्रेजेंटेशन, जहां पे मैं आपको न्यूट्रिशन और रोल ऑफ सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगी। कैसे न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमारे हेल्थ एंड वेलनेस को एम्पावर करने के लिए हमें लेना चाहिए। ओके, सो एक फाउंडेशन ऑफ गुड हेल्थ के बारे में जब बात करते हैं, तो मैं हमेशा एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल देती हूँ, जहां पे मैं ये कहती हूँ कि अगर हम कोई रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो वी इंश्योर दैट हम पहले हमारे गाड़ी को सर्विसिंग पे देते हैं या नहीं? डेफिनेटली हम हमारे गाड़ी को सर्विसिंग पे देते हैं। उसके बाद हम इंश्योर करते हैं कि फ्यूल टैंक इज फुल। हम पेट्रोल हो या डीजल हो, उसे हमेशा फुल टैंक कर देते हैं, ताकि हमें इन बिटवीन कोई दिक्कत ना हो, कहीं बीच में रुक ना जाए, कोई इनकन्वीनियंस हो ना जाए। करेक्ट? तो उसी तरीके से अगर हमारे बॉडी का फ्यूल क्या है, ये हमें समझना है, तो न्यूट्रिशन ही हमारे बॉडी का फ्यूल है। जब तक हमारे बॉडी को सारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता, हमारे बॉडी का कोई भी एसेंशियल फंक्शंस नहीं चलता है प्रॉपर्ली। तो हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स जब हम देते हैं, जब हम हमारे बॉडी को फ्यूल देते हैं, तो क्या होता है, हमारे बॉडी में सारे फंक्शन, जैसे एनर्जी प्रोडक्शन हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, सेल्यूलर रिपेयर हो, इम्यूनिटी हो, सारा फंक्शंस प्रॉपर्ली फंक्शन करता है। ठीक है? तो जब मैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहती हूँ, तो इसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी को अधिक क्वांटिटी में जरूरत होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्विक फ्यूल फ्यूल या इंस्टेंट एनर्जी कहते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट जब हम किसी को देते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उनको इंस्टेंटली एनर्जी मिलता है, क्योंकि कार्ब्स आर नोन टू प्रोवाइड यू इंस्टेंट एनर्जी। ओके, प्रोटीन्स होता है मसल रिपेयर के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और फैट्स होता है मेनली हमारे बॉडी में जो एक्सेस एनर्जी है उसे स्टोर करके रखने के लिए। तो जब हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं होती है, तो ये स्टोर्ड एनर्जी हमारे रेस्क्यू के लिए आता है। ओके, तो ये फैट होता है हमारे स्टेपनी टायर जैसे। तो जब टायर पंचर हो जाता है, तो हम स्टेपनी को यूज करते हैं। तो सिमिलरली जब हमारा बॉडी से पूरा एनर्जी ड्रेन आउट हो जाता है,
ये फैट जो एनर्जी के तौर रूप में स्टोर्ड है वो हमारे रेस्क्यू के लिए आता है। ओके, तो ये हुआ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और जब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं, इट इज अबाउट वाइटामिन एंड मिनरल्स। ये जो वाइटामिन और मिनरल्स है ये मेनली हमारे इम्यून फंक्शन के लिए, ब्रेन फंक्शन के लिए, ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। ओके, और ये सारा मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलता है? हमें एक बैलेंस डाइट से मिलता है। और सिर्फ माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट से हमारा डाइट बैलेंस डाइट नहीं होता है, उसमें फाइबर और वाटर का एडिशन बहुत जरूरी है। फाइबर क्यों? ताकि हमारे ये सारे जो कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपरली हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो सके, उसके लिए फाइबर। और वाटर क्यों? अगर हम सफिशिएंट पानी नहीं पिएंगे दिन में तो इन न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ओके, तो चलिए अब हम मॉडर्न न्यूट्रिशन गैप के बारे में बात करते हैं और आज के डाइट में जो चैलेंजेस है उसके बारे में बात करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि इंडिया एक बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री है और जितने भी हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जितना भी हम खेती करते हैं, उसमें जितना भी हम ग्रो करते हैं, यील्ड आता है क्रॉप का, वो सफिशिएंट नहीं होता है। डिमांड और सप्लाई को मीट करना बहुत मुश्किल है, करेक्ट? तो 100 लोगों को जरूरत है और हमारा जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ 80 के लिए है, तो बाकी 20 भूखे जाएंगे, करेक्ट? तो इसीलिए एग्रीकल्चर में जो है, एग्रीकल्चर बिजनेस में मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यूज करते हैं जहां पे वो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स डालते हैं। ठीक है, क्यों डालते हैं? क्योंकि जैसे ही सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो क्रॉप्स की जो यील्ड है वो बढ़ जाती है, हम डिमांड और सप्लाई को मीट कर पाते हैं। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होता है? हमारे क्रॉप्स की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है या वेजिटेबल्स जो भी हम ग्रो करते हैं उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो कम हो जाती है, क्योंकि ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स इनडायरेक्टली फूड के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है। ठीक है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जहां पे आज हम कन्वीनियंस को प्रेफर करते हैं ओवर न्यूट्रिशन। तो कन्वीनियंस क्या है और न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन हमारा एक इट इज अ चॉइस, इट इज अ वेरी वेरी क्या बोलते हैं, कैलकुलेटेड चॉइस दैट वी मेक। ठीक है, तो जब मुझे पता है कि मुझे एक बैलेंस डाइट लेना है तो मैं एक कैलकुलेटेड चॉइस रखूंगी, और ऑर्डर भी करना है तो आई विल ऑर्डर द राइट मील। लेकिन हम आज के दिन में कन्वीनियंस को चूज करते हैं। तो कन्वीनियंस क्या है? चलो लेट हो गया है, मीटिंग में भागना है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, बच्चों को छोड़ना है, घर पे कुछ काम है, कहीं बाहर जाना है, लेट मी ऑर्डर फूड। तो फटाक से ऑर्डर कर दिया। क्या ऑर्डर किया? जंक ऑर्डर किया, नहीं तो रेडी टू ईट ले लिया। या कुछ लोग कहेंगे कि मैंने ही खाना बनाया, लेकिन सब्जी कहाँ से लिया? कट वेजिटेबल्स ले लिया। तो वो कट वेजिटेबल्स कितने दिन से कट करके फ्रीज करके रखा है हम नहीं जानते हैं। तो ये सारे चीजों की वजह से क्या होता है, जो प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, जो भी हमारा रेडी टू ईट या क्विक फिक्स जो हम करते हैं, वो सारा चीज, वो सारा खाना न्यूट्रिटिव वैल्यू में कम होता है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम होती है, उसे हम अडल्ट्रेटेड फूड कहते हैं। तो हमारे बॉडी को इतना न्यूट्रिएंट्स का जरूरत है और खाने से हमें सिर्फ इतनी सी मिलती है। ठीक है, तो ये गैप को ब्रिज करने के लिए हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को लेना जरूरी है। ओके, द नेक्स्ट फैक्टर इज स्ट्रेस एंड इरेगुलर मील्स। तो अगेन स्ट्रेस की वजह से प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है, कई लोग टाइम पे खाना नहीं खाते हैं जिसकी वजह से अगेन प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है, न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे भी सप्लीमेंट्स काम आते हैं। एंड स्टेटिस्टिक्स अगर आप देखते हैं तो आज के दिन में नियरली 1 बिलियन पीपल ग्लोबली आर वाइटामिन डी डेफिशिएंट, वाइटामिन B12 डेफिशिएंट, आयरन डेफिशिएंट, ओमेगा 3 डेफिशिएंट। तो आप अपना ब्लड चेकअप अगर कराएंगे, इंडिया में 98% ऑफ पब्लिक विटामिन D, B12 और आयरन डेफिशिएंट होंगे ही। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो ओमेगा 3 डेफिशिएंट भी आप जरूर होंगे। तो ये सारे डेफिशिएंसीज को ओवरकम करने के लिए अगेन हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की जरूरत है। तो इनोवेटिव वेलनेस सॉल्यूशंस में हमारा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आता है। तो सप्लीमेंट्स वो चीज है जो हमारे बॉडी को सारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो वो चीजें हैं जिसे हमने डिजाइन किया है सो दैट ये हमारे जो न्यूट्रिशन का गैप है उसे फिल करके हमारे हेल्थ और वाइटैलिटी को बनाए रखने में हमारी मदद करे, राइट? और इसके कॉमन फॉर्मेट्स है कैप्सूल्स, पाउडर्स, लिक्विड्स, गमीज, कई सारे फॉर्मेट्स में आते हैं।
तो आपको जो फॉर्मेट कन्वीनियंट लगे उस फॉर्मेट को आप चूज कर सकते हो, लेकिन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है, नॉट एज अ मील रिप्लेसमेंट। तो ऐसा नहीं है कि हम खाना पीना बंद कर दें और सिर्फ सप्लीमेंट्स में जिए। सप्लीमेंट्स जो है वो एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी होता है, जिसे हम एक सपोर्टिव थेरेपी जैसे लेंगे एज एन एडिशनल लेयर ऑफ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो जो खाने से मुझे नहीं मिल रहा है उसे मैं सप्लीमेंट से अपने बॉडी में दूंगी। ठीक है, क्लियर? तो बेनिफिट्स ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स क्या है? सिंगल बेनिफिट अगर हम बोलना चाहें तो हमारे ओवरऑल वेल बीइंग को एनहांस करना ही न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का प्राइमरी फोकस होता है। तो जब हम उसे स्प्लिट करते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल विटामिन सी, जिंक जैसे इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपके इम्यूनिटी लेवल्स को बूस्ट करने में मदद करता है। जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और आयरन जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके एनर्जी एंड वाइटालिटी लेवल्स के लिए बहुत जरूरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड मैग्नीशियम जो है ये बेसिकली आपके मेंटल क्लैरिटी, कॉग्निशन के लिए बहुत जरूरी है। एंड स्पेशलाइज नीड्स, तो जैसे कोई भी मेडिकल कंडीशन हो तो कंडीशन स्पेसिफिक न्यूट्रास्यूटिकल्स होता है जिसे हमें यूजुअली रेकमेंड करना चाहिए ऐसे लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, अगर बोन रिलेटेड इश्यूज है तो कैल्शियम होता है, गट रिलेटेड इश्यूज है तो प्रोबायोटिक्स है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो कोएंजाइम क्यूटेन है। तो ऐसे कई सारे कंडीशन स्पेसिफिक न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं। ओके, सो टारगेटेड हेल्थ सॉल्यूशंस, हर नीड के लिए एक टेलर्ड सप्लीमेंट होता है, तो वन साइज डज नॉट फिट ऑल। ठीक है, तो अगर हमारे लिए हमें कोई कपड़ा सिलवाना है तो हम टेलर के पास जाते हैं, अपना मेजरमेंट देते हैं, बिकॉज योर ड्रेस इज मेड फॉर यू। उसी तरीके से हर इंसान की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन को ज्यादा मल्टीविटामिन और डीएचए की जरूरत होती है, जो उनको ग्रोथ, उनके मेमोरी को डेवलप करने में और इम्यूनिटी को डेवलप करने में जरूरी होता है। अडल्ट्स को ज्यादा जरूरत होती है अडेप्टोजेंस और बी विटामिन की, जो उनके स्ट्रेस लेवल्स को बनाए रखने में मदद करता है और एनर्जी को इंप्रूव करने में मदद करता है। सीनियर सिटीजन को कंडीशन स्पेसिफिक न्यूट्रास्यूटिकल्स की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उनकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से हम उन्हें सप्लीमेंट्स रेकमेंड कर सकते हैं। ओके, सो पावर ऑफ साइंस के बारे में अगर बोलना है तो एक जमाना था जब सप्लीमेंट्स वेर नॉट एट ऑल बैक्ड बाय साइंस। एक जमाना था जब सिर्फ मेडिसिन और ड्रग्स के पीछे साइंस था, लेकिन आज के दिन में आप अगर कोई भी सप्लीमेंट को लेते हैं तो हर इंग्रेडिएंट जो हम सप्लीमेंट्स में यूज करते हैं वो साइंटिफिकली बैक्ड है, उस पे पेपर्स पब्लिश है इन पीयर रिव्यूड जर्नल्स, वो क्लिनिकली वैलिडेटेड है। एंड जब हमें पता है कि उस प्रोडक्ट या इंग्रेडिएंट के पीछे साइंस का बैकअप है तो हमारा ट्रस्ट उस प्रोडक्ट पे ज्यादा हो जाता है। यस और नो? डेफिनेटली कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि वी हैव द पावर ऑफ साइंस, द एविडेंस ऑफ साइंटिफिक और क्लिनिकल वैलिडेशन बिहाइंड दीज सप्लीमेंट्स। ओके, तो a unique approach, holistic wellness towards your body is addressing your body, mind and soul। और इनोवेटिव वेलनेस सॉल्यूशंस के बारे में आज मैं बात करूंगी। तो विक्टस लाइफ साइंसेस के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगी। तो हमने अभी देखा कि कैसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, किन रीजंस की वजह से जरूरी है हमने देखा। तो अब हम देखते हैं कि इस न्यूट्रिशन गैप को फिल करने में विक्टस के प्रोडक्ट्स कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो विक्टस लाइफ साइंसेस इंडिया का एक फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जहां पे हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं। एक है रीजन स्टेमवी जो प्रीमियम वेलनेस सप्लीमेंट है, कोर और एक्वी एक प्रीमियम एंटीऑक्सीडेंट कॉन्सेंट्रेटेड ड्रिंक है, और वी कैफे जो हमारा एक हेल्दियर वर्जन ऑफ कॉफी है। तो बिफोर वी गेट इनटू द निटिग्रिटीज ऑफ द प्रोडक्ट, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, क्योंकि हमारे तीनों प्रोडक्ट्स अगर आप देखते हैं तो दे आर लोडेड विथ एंटीऑक्सीडेंट्स, और ये समझना बहुत जरूरी है कि एंटीऑक्सीडेंट्स है क्या और ये हमें क्या बेनिफिट्स दे सकता है। ठीक है, तो कई बार ऐसे होता है कि हमारे बॉडी में जो प्रोसेसेस होते हैं उन बॉडीली प्रोसेसेस की वजह से हमारे बॉडी में कुछ अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स बाई प्रोडक्ट जैसे फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, ऑक्सीडेशन होता है, या जब हमारा बॉडी पोल्यूशन, यूवी रेज, स्मोकिंग को एक्सपोज होता है तो हमारे बॉडी में अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड फ्री रेडिकल्स जनरेट होता है। तो ये फ्री रेडिकल्स का मेन एम होता है जाके हमारे सेल्स को, प्रोटीन्स को और डीएनए को डैमेज करना।
तो जैसे ही सेल्स डैमेज होता है, ये जाके धीरे धीरे ऑर्गन्स को डैमेज करता है। जब ऑर्गन्स डैमेज हो जाता है तो क्रॉनिक डिसीजेस के लिए हम बहुत ही ज्यादा प्रोन हो जाते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स अब क्या है? तो एंटीऑक्सीडेंट सुपर हीरोज है जो आके इन फ्री रेडिकल्स के साथ बाइंड होता है, इन अनस्टेबल फ्री रेडिकल्स को ये स्टेबल बना देता है। तो जैसे ही ये फ्री रेडिकल स्टेबलाइज हो जाता है, ये जाके हमारे सेल्स को डैमेज नहीं करता। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का प्राइम फंक्शन है हमारे सेल्स को और ऑर्गन्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाना। ओके, सो दैट इज द मेन फंक्शन। और उसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक सपोर्ट देता है, स्किन हेल्थ को बेटर करता है, हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ब्रेन फंक्शनिंग को सपोर्ट करता है, रिस्क ऑफ कैंसर को रिड्यूस करता है और एजिंग प्रोसेस को डिले करने में मदद करता है। ओके, तो फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में एक थ्रेट के रूप में आता है और उस थ्रेट से हमें सेफ गार्ड करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत यूजफुल होते हैं। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। रीजन स्टेम भी एक 360 डिग्री अप्रोच इन वेलनेस, ये एक बहुत ही पावरफुल सप्लीमेंट है ओवरऑल वेलबींग के लिए। इसे हमने एक सब लिंगुअल फॉर्मेट में बनाया है। हम यूज करते हैं एडवांस्ड सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, जो हमारे प्रोडक्ट के एफिकेसी को बढ़ाने में मदद करता है। नॉर्मल एक्सट्रैक्शन से 20 to 30% न्यूट्रिएंट्स आइसोलेट होता है, लेकिन हमारे सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्शन से ऑलमोस्ट 50 to 60% न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होता है। ओके, तो सबलिंगुअल सप्लीमेंट क्या है? तो सबलिंगुअल सप्लीमेंट एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसे हमने डिजाइन किया है ताकि वो हम जीभ के नीचे डालें, वो हमारे माउथ में डिसॉल्व हो जाए और ओरल कैविटी में उसकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है और वो डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम को चला जाता है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से पास नहीं होता। तो कोई भी तरह का डाइजेस्टिव गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, ब्लोटिंग, गैस्ट्राइटिस ये फॉर्म नहीं करता है। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं जो हमें समझाएगा कि कैसे ये सबलिंगुअल सप्लीमेंट्स डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम। The sublingual way is one of the many ways our body absorbs drugs and food supplements, and it is a good alternative to the more traditional oral route. This is how the absorption process works. Our body incorporates the active acids through the sublingual glands. From these mucous membranes, the acids are delivered to the right sublingual artery, and from the sublingual artery right to the carotid artery. Once there, the acids go through the bloodstream, reaching the brain, heart, and lungs, and back to the heart, finally spreading throughout the body. The sublingual way allows the direct incorporation of the acids right to the circulatory stream without passing through the liver, thus avoiding the first hepatic step. And the effects are usually noticed faster, in a matter of minutes. At Salud Box, we bet on the sublingual. तो सबलिंगुअल सप्लीमेंट्स के कई एडवांटेजेस है ओके ओवर द रेगुलर सप्लीमेंट्स। तो ये रैपिडली एब्जॉर्ब होता है, हमारे बॉडी में बेटर बायो अवेलेबल होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को पास ही नहीं करता, ईज ऑफ यूज क्योंकि ये 2 ग्राम सैशे में आता है, कट ओपन करके हमें जीभ के नीचे रखना है, टारगेटेड डिलीवरी एंड मिनिमम और नो साइड इफेक्ट्स। तो रीजन स्टेमवी में हमने यूज किया है सोलार वाइटस फाइटोसेल्स और स्विस एप्पल फाइटोसेल्स। तो ये एंटी एजिंग प्रमोट करता है, स्किन एंड हेयर के लिए बहुत जरूरी है, लिवर फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करता है, हार्ट फ्रेंडली, डायबिटिक फ्रेंडली, वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है, लंग फंक्शनिंग, जॉइंट रिलेटेड इश्यूज, इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, गट फ्रेंडली प्रोडक्ट है और टारगेटेड मेडिकल कंडीशंस के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो हमने इसमें जो फाइटोसेल्स का ब्लेंड यूज किया है, स्विस एप्पल फाइटोसेल्स और सोलार वाइटस ग्रेप फाइटोसेल्स, ये एक इंटरनेशनली पेटेंटेड लाइपोसोमल फॉर्मुलेशन है और ये एक क्लिनिकली वैलिडेटेड ब्लेंड है जो 4 वीक्स के बाद हमारे सेल लॉन्गेविटी को 92% इंक्रीज करता है, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को 15% रिड्यूस करता है और हमारे बॉडी में सेल रीजेनरेशन या सेल रिन्यूअल को 35% इंक्रीज करता है। तो रीजन स्टेमवी में कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स है अलोंग विद दीज फाइटोसेल्स, जो है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, एक एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम जो हमारे बॉडी को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है
और क्रॉनिक डिसीजेस के रिस्क को कम करने में मदद करता है। इसमें है फाइटोसेरामाइड्स जो हमारे स्किन में मॉइस्चर को लॉक करके रखने में और एंटी एजिंग बेनिफिट्स देने में मदद करता है। इसमें है गामा ओराइजोनॉल जो है एक हार्ट फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स जो हमारे कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर लेवल्स को मैनेज करने में मदद करता है। करक्यूमिन एक येलो गोल्ड जो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है और इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी है। विटामिन सी जो एक इम्यून बूस्टर है जो हमारे स्किन में कोलेजन प्रोटीन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है ताकि हमें एंटी एजिंग बेनिफिट्स मिले, हमारे बॉडी में आयरन अब्जॉर्प्शन को भी इंप्रूव करता है। इसमें है कैरोटेनॉइड जैसे लाइकोपीन और एस्टाक्सांथिन जो हमारे हार्ट के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। एंड वन ऑफ द मेन प्रॉपर्टीज का ये है कि ये हमारे विजन को इंप्रूव करने में मदद करता है। इसमें है गार्सिनिया कंबोजिया जो हम कोकम कहते हैं, तो कोकम में हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड ज्यादा होता है, तो ये हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड एक फैट बर्नर है, हमारे बॉडी में फैट मेटाबॉलिज्म इंड्यूस करके ये वेट मैनेजमेंट में बहुत ही यूजफुल इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा इसमें है मोरिंगा, तो अगेन विच इज अ पावर पैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स जिसमें प्रोटीन है, बी वाइटामिन है, फाइबर है, आयरन है जो आपके ओवरऑल हेल्थ और गट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने कहा गट अगर हेल्थी है तो आपका इम्यून सिस्टम बेटर होता है, इम्यून सिस्टम बेटर है तो ओवरऑल होलिस्टिक हेल्थ टेक केयर कर सकते हैं। तो हमारे रीजन स्टेम वी में है फाइटोसेल्स, स्टेम सेल्स, उसके साथ एंटीऑक्सीडेंट्स और फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स का एक मिश्रण जो हमारे बॉडी में ये सारे न्यूट्रिएंट्स को बेटर बायो अवेलेबल, बेटर अब्जॉर्बेबल करता है। कौन से न्यूट्रिएंट्स है इसमें? स्विस एप्पल फाइटोसेल्स, सोलार वाइटस ग्रेप फाइटोसेल्स, मोरिंगा, गैमा ओराइजोनॉल, गार्सिनिया कंबोजिया, लाइकोपीन, एस्टाक्सांथिन, करक्यूमिन और फाइटोसेरामाइड्स। इसका रेकमेंडेड डोसेज है 1 to 2 सैशेज डेली। कैसे यूज करना है? 2 ग्राम सैशे है, उसे कट ओपन करके जीभ के नीचे रखना है, वो इंस्टेंटली अब्जॉर्ब होता है। ऑप्टिमल अब्जॉर्प्शन एम्प्टी स्टमक में होता है, तो हम इसे यूजुअली रेकमेंड करते हैं कि आप इसे एम्प्टी स्टमक में लो। 15 साल की उम्र से हम इसे रेकमेंड करते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन हो तो हम इसे 4 साल की उम्र से भी बहुत ही सेफली दे सकते हैं क्योंकि इसमें दिस इज लोडेड विथ हेल्थ बेनिफिट्स। ओके, सो दैट इज अबाउट रीजन स्टेम वी। तो हमारा सुपरस्टार प्रोडक्ट है कोर ऑरक वी जो एक प्रीमियम कॉन्सेंट्रेटेड एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक है जिसमें 35 इंग्रेडिएंट्स डाले हैं हमने। तो ऑरक माने ऑक्सीजन रेडिकल अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, तो ये हमारे खाने में कितना एंटीऑक्सीडेंट्स है उसे मेजर करने का एक तरीका होता है। जितना हाई ऑरक वैल्यू उतना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट हमारे खाने में। ओके, तो अगेन ये एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे मैंने आपको बताया फ्री रेडिकल्स में जाके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ये पेयर होता है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाता है और हमारे सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। तो हाई ऑरक वैल्यू का बेनिफिट यही है, फ्री रेडिकल डैमेज से बचाना, रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस को कम करना और हमारे स्किन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाना। नेचुरल प्रोडक्ट्स में अगर आप देखते हैं तो बेरीज में नेचुरली हाई ऑरक वैल्यू होता है, तो इसीलिए अगर ध्यान दिया हो तो पहाड़ी लोगों का जो स्किन होता है वो बहुत ज्यादा ग्लो होता है और ऐसे ही उनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो यूजुअली रेगुलर लोगों से ज्यादा होती है क्योंकि पहाड़ में बहुत सारे वेराइटीज ऑफ वाइल्ड बेरीज एंड बेरीज होते हैं, तो आते जाते काम करते करते वो फ्रेश बेरीज को खाते हैं जिसकी वजह से उन्हें हाई एंटीऑक्सीडेंट फूड बॉडी में मिलता है। एफडीए का रिकमेंडेशन अगर आप देखते हैं तो मिनिमम 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना है इन अ डे ताकि हम हमारे बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमने रोज ले लिया और उसमें भी वी हैव टू टेक केयर ऑफ द कलर्स कि हम उसमें पर्पल फ्रूट्स खाएं, रेड फ्रूट्स खाएं, पिंक फ्रूट्स खाएं, ग्रीन फ्रूट्स खाएं जिनमें सारे कलर्स हो, राइट। तो इसीलिए हमने बनाया कोर ऑरक वी विथ अ ब्लेंड ऑफ सुपर फ्रूट्स एंड अ कंकॉक्शन ऑफ बेरीज जो 40 ml में आपके बॉडी को जो जरूरत है वो एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफिनॉल्स, फ्लैवोनॉइड्स, विटामिन और मिनरल्स बहुत ही एक कन्वीनियंट फॉर्मेट में हम आपको दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही पैलेटेबल फॉर्मेट में है, बहुत ही टेस्टी फॉर्मेट में है जो हम आपको दे रहे हैं। तो कोर ऑरक वी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है,
ऑक्सीजन लेवल्स को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को सपोर्ट करता है, डिटॉक्स करता है बॉडी को, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो हेड टू टो बेनिफिट्स है कोर और एक्वी के। लेकिन अगर हमें स्पेसिफिक बेनिफिट्स के बारे में बात करना है तो कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्ट्रेंथन करके ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है। इसमें है इम्यूनोमॉड्यूलेटर बेनिफिट्स, जो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करके हमारे बॉडी की क्षमता टू फाइट इन्फेक्शंस को बढ़ाता है। एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स है, जो ऑब्वियसली हमारे सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, जिसकी वजह से ये कैंसर पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने में मदद करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सारे लाइफस्टाइल डिसीजेस के सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने के लिए भी कोर और एक्वी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें है सुपर फ्रूट्स जैसे प्लम, एप्पल, मैंगो, जामुन, एप्रिकॉट, असाई बेरी, रेड ग्रेप, स्ट्रॉबेरी, पोमोग्रेनेट, सी बकथॉर्न और रोडोडेंड्रॉन। इसमें है बेरीज जैसे क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, ब्रिंडॉल बेरी, वोल्फबेरी, गूसबेरी। उसके साथ कुछ फाइटो एक्सट्रैक्ट जैसे अश्वगंधा, जिलोय, जिनसेंग, कर्क्यूमिन और स्पिरुलिना, जो आपके एनर्जी, वाइटैलिटी और इम्यूनिटी को टेक केयर करता है। सो स्टे फिट एंड रिफ्रेश्ड विद एवरी 40 ml ऑफ शॉट। इसका रिकमेंडेड डोसेज है 2 साल से 5 साल के लिए आप 2 ml डाइल्यूटेड विथ वाटर दे सकते हैं। 5 से 10 साल के लिए आप 10 ml दे सकते हैं। एंड 10 साल के अबव बच्चों को आप 40 ml दे सकते हैं एज अ स्प्लिट डोसेज, 20 ml एम्प्टी स्टमक में और 20 ml 30 मिनट्स बिफोर डिनर। ओके, तो कोर और एक्टिव में अब एक नया इंग्रेडिएंट हमने डाला है, रेस्वेराट्रॉल, जो एक पॉलीफिनॉल है जिसमें एंटी डायबिटिक, एंटी एजिंग, न्यूरोप्रोटेक्टिव, हार्ट फ्रेंडली और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है। तो इमेजिन व्हाट इज द काइंड ऑफ पावर विच इज पैक्ड इन दिस। तो ये एक पावर पैक्ड ड्रिंक है, न्यूट्रिशनल ड्रिंक है। बेरीज, सुपर फ्रूट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फ्लैवोनॉइड्स, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। तो 1 शॉट 40 ml अगर आपने एक दिन में अपने डेली रूटीन में ये ले लिया, तो ट्रस्ट मी, विद इन 3 months यू विल सी एन अमेजिंग चेंज इन योर बॉडी। तो एक ऐसा चेंज होगा आपके बॉडी में जहां पे आप लाइटर फील करोगे, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। जो ये थकावट, लेथार्जी होता है, उसे आप ओवरकम करोगे, बिकॉज ये हाई ऑरिक वैल्यू का जो ड्रिंक है, ये आपके लिए परफेक्ट ड्रिंक है टू कीप यू ऑन योर टोज। सो महेंद्र जी जैसे हर बार एनर्जी के साथ रहते हैं। एवरी टाइम आई हैव सीन हिम, उनके पास उनका जो पावर पैक्ड एनर्जी है, दैट रियली अमेजेस मी। तो आई एम श्योर कि अगर आप भी अपने डेली रूटीन में राइट न्यूट्रिएंट्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो वो पॉजिटिविटी आपके बॉडी में आ जाती है एंड योर एनर्जी लेवल्स विल बी अमेजिंग। ओके, तो ये था हमारा कोर और एक्वी और रीजन स्टेमवी के कुछ बेनिफिट्स। तो ये दोनों प्रोडक्ट सक्सेसफुल होने के बाद विक्टर्स ने हमारा तीसरा प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो है एक हेल्दी कॉफी, वेलनेस इन अ सिप। एक ग्राउंड ब्रेकिंग एडवांसमेंट है इन द रियलम ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। तो सभी लोगों को अपना पहला कप ऑफ कॉफी बहुत पसंद होता है, बट बहुत सारे लोग आज के दिन में कॉफी से दूसरे बेवरेजेस को शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो इल इफेक्ट्स ऑफ कैफीन और डेंजर्स ऑफ शुगर को समझते हैं। तो इल इफेक्ट्स ऑफ हैजर्ड्स ऑफ कैफीन और शुगर क्या है? बेसिकली नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इनडाइजेशन, स्टमक अपसेट। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए काफी सारे लोग कॉफी को अवॉइड कर रहे हैं, बट आगे से वो जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने वी कैफे, हमारा एक हेल्दी वर्जन ऑफ कॉफी को लॉन्च किया है, जो आता है रेड्यूस्ड कैफीन के साथ। आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे रेड्यूस्ड कैफीन क्या है। बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। लाइफस्टाइल की वजह से जो डिजीजेस आते हैं, उसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं। तो जैसे डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, कैंसर हो, बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट हो गया है, और ये एक ग्लोबल बर्डन है। 75% ऑफ द वर्ल्ड्स डिसीज इज नॉन कम्युनिकेबल। और ये किस वजह से आता है? हमारे पुअर डाइटरी चॉइसेस, हमारे गलत लाइफस्टाइल, और क्योंकि हम हमेशा क्रॉनिक स्ट्रेस में होते हैं। तो टॉप नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है कार्डियोवास्कुलर डिसीज, डायबिटीज और कैंसर। उसके अलावा क्रॉनिक लंग डिजीज, ओबेसिटी, गट प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, ऐसे कई सारी चीजें हैं। और स्टैटिस्टिक्स हमें ये बताता है कि आगे जाते जाते ये चीजें और ज्यादा होने वाली है, और ये कम नहीं होने वाली है। तो इस वजह से वी कैफे हमने बनाया है टू फोकस
ऑन reducing the risks of non-communicable diseases. इस non-communicable diseases को कैसे मैनेज किया जाए एफिशिएंटली, ज्यादा लाइफस्टाइल में बिना चेंजेस के हम कैसे इसे चेंज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो हमारे वी कैफे का मेन इंग्रेडिएंट्स है सलेशिया रेटिकुलाटा, टर्मिनालिया अर्जुना, कर्क्यूमा लॉन्गा, ब्लैक राइस ब्रान एक्सट्रैक्ट, बेरबेरिस एरिस्टाटा, पाइपर नाइग्रम, ट्राइगोनेला फिनम ग्रेशियम और सिनेमन। तो इस ग्लोबल बर्डन को हम विक्टस लाइफ साइंसेस के वी कैफे से मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक इनोवेटिव ब्लेंड है विद द पावर ऑफ नेचर एंड साइंस, जो आपके हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए हमने बनाया है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द अमेजिंग बेवरेज दैट ऑल ऑफ अस लव। सभी लोगों को कॉफी पसंद है, कहीं ना कहीं हम एक बहुत ही हैवी हार्ट के साथ ये कॉफी पीना बंद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये काफी सारे हेल्थ इश्यूज के साथ एसोसिएटेड है। तो अगर मैं कहूं कि आप कॉफी भी पी सकते हैं और हेल्थ हैजर्ड्स भी आपको नहीं होगा, तो डेफिनेटली यू विल बी वेरी हैप्पी, एंड दैट इज व्हाई हमने ये वी कैफे लॉन्च किया है। ये एक एग्जॉटिक प्रीमियम कॉफी है जो ओवरऑल वेलबींग के लिए हमने बनाया है। इसमें सिग्नेचर प्रीमियम कॉफी ब्लेंड्स है, रेड्यूस कैफीन कंटेंट है, नेचुरल स्वीटनर है, तो इसमें ना शुगर ऐड करने की जरूरत है ना दूध ऐड करने की जरूरत है, क्योंकि हमने इसमें एक नॉन डायरी क्रीमर भी ऐड किया है। नेचुरल पोटेंशियल फाइटो एक्सट्रैक्ट्स है जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को मैनेज करने के लिए बहुत ही एफिशिएंट है। ओके, तो रेड्यूस्ड कैफीन इसका पहला इंग्रेडिएंट है। तो रेड्यूस्ड कैफीन क्या है? वही कॉफी बीन से हम कैफीन को एक डिफरेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जहां पे फ्लेवर, अरोमा, कलर, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी कॉफी का वही रहता है, सिर्फ कैफीन कंटेंट कम होता है। और इस वजह से हम इस कॉफी को हमारे डेली रूटीन में बिना किसी गिल्ट के इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इस कॉफी से हमारा जो स्लीप साइकिल है वो भी इम्पैक्ट नहीं होता। यूजुअली सोने के 1 घंटे पहले अगर किसी ने कॉफी पी लिया या चाय पी लिया तो नींद इट एक्चुअली अफेक्ट्स योर स्लीप, लेकिन वी कैफे सोने के 1 घंटे पहले भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें रिड्यूस्ड कैफीन है, ये आपके स्लीप साइकिल को इम्पैक्ट नहीं करता। एंड सबसे ज्यादा इसमें है ये फाइटो एक्सट्रैक्ट्स जो लाइफस्टाइल डिसीजेस के प्रिवेंशन में आपको हेल्पफुल होता है। तो ये एक केयरफुली क्राफ्टेड सोल्यूशन है जो आपके डेली रूटीन में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो विदाउट दी हैजर्ड्स, हेल्थ हैजर्ड्स जो आपको रेगुलर कॉफी से मिलता है। तो इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं? इसमें है पॉलिकोसिनॉल, अर्जुना एक्सट्रैक्ट, सलेशिया रेटिकुलाटा, रेड्यूस्ड कैफीन। सो पॉलिकोसिनॉल एक नेचुरल एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम ब्लैक राइस ब्रांड। इसमें लिपिड लोअरिंग प्रॉपर्टीज है, तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करने में मदद करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये एक क्लिनिकली वैलिडेटेड इंग्रेडिएंट है जिसके ऊपर बहुत सारे पेपर्स पब्लिश्ड है कि ये ब्लड प्रेशर को कम करने में, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के रिस्क को कम करने में, और इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी है। अर्जुना एक्सट्रैक्ट जो एक वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड हर्ब है इन क्लासिकल आयुर्वेदा, तो कोई आयुर्वेदिक वैद्य के पास अगर आप जाओगे और अर्जुना एक्सट्रैक्ट के बारे में पूछोगे तो वो पहले उसके हार्ट बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि अर्जुना को एक हार्ट फ्रेंडली हर्ब माना जाता है। उसके अलावा इसमें इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करने की क्षमता भी है, तो कार्डियोवास्कुलर रिस्क और डायबिटीज को मैनेज करने के लिए अर्जुना एक्सट्रैक्ट। इसमें है सलेशिया रेटिकुलाटा, ठीक है, जिसे हम सप्तरंगी भी कहते हैं। तो सप्तरंगी अगेन एक प्लांट जो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करता है, स्पेसिफिकली पोस्ट फूड, खाना खाने के बाद जो हमारे ब्लड वैल्यूज होते हैं उसे मैनेज करने में ये मदद करता है। और जैसे मैंने कहा इसमें रिड्यूस्ड कैफीन है, जिसकी कैफीन कंटेंट कम है, तो कोई भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज को हमारे बॉडी से दूर रखने में ये रिड्यूस्ड कैफीन भी हेल्पफुल है। तो वी कैफे एक सेफ ऑल्टरनेटिव विथ नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स जिसमें हेल्थ एनहांसिंग प्रॉपर्टीज है, जो डिलिशियस है विथ साइंटिफिकली वैलिडेटेड इंग्रेडिएंट्स है, और बहुत ही कन्वीनियंट है क्योंकि ये एक 15 ग्राम सैशे में आता है। बनाना बहुत इजी है, इसे जस्ट कट ओपन करना है, 100 से 120 ml के हॉट वाटर में इसे जस्ट हमने मिक्स करना है एंड योर कॉफी इज रेडी। दूध की जरूरत नहीं है, चीनी की जरूरत नहीं है, सिर्फ गर्म पानी जो हमें कहीं भी मिल जाता है। तो वी कैफे को ओपन करना है, 100 ml या 120 ml ऑफ गर्म पानी में उसे मिक्स करके योर कॉफी इज रेडी। तो आपको सिर्फ एक ही चीज करना है,
रेगुलर कॉफी को वी कैफे से आपने अगर रिप्लेस किया तो यू कैन डू वंडर्स फॉर योर हेल्थ. ओके, सो विथ वी कैफे लेट अस जॉइन हैंड्स एंड ट्रांसफॉर्म हेल्थ. So thank you very much. So please understand that your role in building healthier lives is by understanding that हमारे लिए supplements बहुत जरूरी है. ये essential tools है न्यूट्रिशन गैप्स को एड्रेस करने के लिए और हमारे हेल्थ को एनहांस करने के लिए. और आप एक एजुकेटर के तौर पे हमारे प्रोडक्ट बेनिफिट्स और प्रोडक्ट के बारे में अगर लोगों को एजुकेट करते हैं तो हम हमारे प्रोडक्ट्स में जो साइंस है और कंज्यूमर की जो अंडरस्टैंडिंग है उसे उस गैप को ब्रिज करने में वी विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल एंड वी विल बी एबल टू बिल्ड अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर एवरीबडी, राइट? So thank you very much for giving me so much time and an opportunity to speak. Mahendra ji, over to you. Thank you very much for this time given.